देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऐसे प्राणों के साथ प्रणव का, गायत्री का जप करते हुए, प्राणायाम का, योगाभ्यास का तप करते हुए, तपः स्वाध्यायी स्वप्नधानानि क्रिया योगा, मेरे साथ में सब मिलकर के महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के साधन पाद के इस प्रथम सूत्र का, योग का प्रथम साधन महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का है। मेरे साथ बोलेंगे मिलकर के, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। व्याधियों की समाप्ति के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग का है, उसका क्रियात्मक अभ्यास करते हैं। आज प्राणायाम पूर्वक प्रथम आसन और फिर पूरा प्राणायाम करेंगे। दोनों पैर सामने, भस्त्रिका प्राणायाम हो जाएगा और स्थित कोणासन भी हो जाएगा। क्या आसन का नाम क्या बोलो? स्थित कोणासन। लंबे लंबे श्वास। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम पूर्वक स्थित कोणासन का अभ्यास। और प्रथम आपको योगाभ्यास में करवा रहे हैं सर्व रोग निवारक योग, लंबे लंबे श्वास। और विशेष अभ्यास फिर मोटापा के लिए और मेरुदंड के लिए अलग से करा देंगे आधा घंटा, लेकिन प्रथम ये अभ्यास लंबे लंबे श्वासों के साथ। और प्रयास करिए ऐसे 50 बार या 100 बार आप लगातार कर सकें। जो एक बार में 100 बार लगातार न कर सके वो बीच में थोड़ा सा विश्राम करके फिर 100 बार कर ले। 2 चरण में कर, लंबे लंबे श्वासों के साथ। लंबे लंबे श्वास, रुकना नहीं है, मन ही मन। ओंकार गायत्री का जप। जब चिंता बहुत सताए, जब मनवा तू घबराए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रभु आप प्राणाधार हैं, आप दुख हरता हैं, सुख करता हैं। प्रभु मैंने आपका वर्ण किया, आपकी शरण ली है। प्रभु आपकी शरणागत हूं, उद्धार करो प्रभु, स्वीकार करो। अब तो सब रोग हरो, सब दुख हरो, हे हरि आप कृपा करो। लंबे लंबे श्वास। माने भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है और पूरे शरीर के नियंत्रण की ये प्रक्रिया है। अब पूरे शरीर पर नियंत्रण होगा। ओंकार का जप, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति के जब चिंता बहुत सताए,
जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए, दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सौ बार तक करने का अभ्यास तो भस्त्रिका प्राणायाम ही पूरा हो जाएगा 5 मिनट और 5 अभ्यास भी हो जाएंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ करना 25-25 का एक एक राउंड। पूरे एकाग्रता से मैंने आपको बार बार संकेत किया हुआ। आपको लाभ, बेनिफिट, फायदा पूरा चाहिए ना योग का, तो पूरा करो। पूरा श्वास करो, पूरा श्वास छोड़ो, पूरा करो योगाभ्यास श्वासों के नियंत्रण के साथ करो और निरंतरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, मस्ती से पूरी तरह से एकात्म होकर के योग में पूरे खो करके एक जुनून के साथ। ओ जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा। जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा। जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा। पल पल मनवा घबराए, ओ पल पल मनवा घबराए तब ओम नाम का जाप करो। थोड़ी के नीचे और आराम आराम से तो ऐसे कर लेना। और जो यंगस्टर्स हैं, मजबूत हैं, वे फास्ट कर सकते हैं। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, तो भी योग करो। इच्छा नहीं हो तो भी योग करो, मन नहीं करता है तो भी योग करो। जब चारों ओर अंधेरा, संकटों ने घेरा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें क्या नहीं करें, योग करो। सारी उलझन, सारी गफलत, सारे संशय, सारे भ्रम भ्रांतियों का अंत होगा, अपने आप रास्ता निकलेगा। मैं जब भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो, दिल बात समझ न पाए, दिल बात समझ न पाए, तब ओम नाम का जाप करो। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम पूर्व योगाभ्यास। 5 प्राण पुष्ट होते हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान। प्राण इज नॉट ओनली ऑक्सीजन, प्राण इज ए मेडिसिन एंड प्राण इज नॉट ओनली मेडिकेशन, प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन, प्राण इज ए होलिस्टिक ट्रीटमेंट एंड प्राणायाम इज ए वे ऑफ सेल्फ हीलिंग to collective healing, self-healing to collective realization। ये बहुत बड़ा मार्ग है। प्राण से हम जिंदा रहते हैं तो एक पक्ष है, जैसे आहार से ऊर्जा मिलती है एक पक्ष है, लेकिन जब आहार को ठीक से लिया जाए तो वही हमारा उपचार हो जाता है। बिना औषधि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते। सीधे लेट जाओ, न तो पथ्य विहीनस्य भेषजानाम सतैरपि। चलो पैर लंबे लंबे सांस भर करके ऊपर उठाएंगे, नीचे लेकर जाएंगे, लंबे लंबे श्वास। उमड़े तूफान भयंकर पथ पर हो कांटे कंकर। ये तो जीवन में आता ही है, आंधी तूफान संघर्ष चुनौतियां संकट, लेकिन विकट से विकट संकट में भी मत घबराना। चरैवेति चरैवेति, आगे बढ़ते जाना। खाली मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा हूं, ये जीवन की हकीकत है और जो नहीं समझेगा वो रोएगा पछताएगा। लंबे लंबे श्वास, सारे संकटों से पार जाओगे योग और कर्म योग के बल पर, पुरुषार्थ के और प्रार्थना के बल पर, प्रवृत्ति निवृत्ति के बल पर, अभ्युदय श्रेयस अपरापरा विद्या के बल पर। अपने स्वरूप में रहना योग से और अपने स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान करके निभाना। फिर क्या शेष रहेगा जीवन में? कोई दुख, कोई रोग, कोई व्याधि। लंबे लंबे श्वास। उमड़े तूफान भयंकर पथ पर हो कांटे कंकर। उमड़े तूफान भयंकर पथ पर हो कांटे कंकर। घनघोर अंधेरा छाए हो, घनघोर अंधेरा छाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो दोनों से ना कर सके तो एक एक से कर लेना, लेकिन करना जरूर है। आराम विश्राम का काम नहीं, बढ़ते रहो मंजिल पर। जो दोनों से ना कर सकते हो एक एक से करना। और अब इससे अगला अभ्यास, एक पैर से या दोनों पैरों से एक साथ मिला करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़ा शल्य बनाना है। लंबे लंबे श्वास। जंगल पर्वत सागर में अग्नि धरते अंबर में। जंगल पर्वत सागर में अग्नि धरती अंबर में। जंगल पर्वत सागर में अग्नि धरती अंबर में। जब राह नजर न आए, जब राह नजर न आए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे 25-25 बार करके दोनों से कर लो या एक से कर लो। 100 बार करवा देते हैं मोटापा में तो। और अभी एक एक आसन 5-5 मिनट कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, नहीं करवाएंगे, और उससे सब रोग मिटते हैं। मेरा आज का मूल विषय है योग से सब रोगों की निवृत्ति, बाकी थोड़े थोड़े सहयोगी तत्व हैं। मुख्य प्राथमिकता योग की है। लंबे लंबे श्वास, बड़ा शून्य बनाते हैं दोनों से या एक से, जिससे जितना हो पाए करना है। थोड़ा छोटा शून्य बनता है तो कोई बात नहीं, बड़ा शून्य बन रहा है तो करो। सामान्य मध्यम तीव्र गति से ऐसे योग का अभ्यास। और अब द्विचक्रिकासन भी ऐसे साइकिल, दोनों पैरों से एक साथ या एक एक पैर से कर लेना। जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े। जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े। जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े। जन जन दुश्मन बन जाए, जन जन दुश्मन बन जाए। जब जगत और सुनो, खाली एक व्यक्ति की बात नहीं, परिवार की बात नहीं, सारा जमाना तुमको ऐसा लगे अब तो बैरी हो गया है, कोई साथ नहीं है। महर्षि दयानंद के जीवन में हमने ऐसा देखा। एक तरफ एक सन्यासी अकेला खड़ा है, दूसरी तरफ सारे ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास वाले, देश को लूटने वाले, विदेशी आक्रांता, कहीं अपने ही लोग अज्ञान अंधविश्वासों के कारण से। और जब जग दुश्मन बन जाए, सारा जमाना तुम्हें बैरी नजर आए ना, लगता है कि कोई साथ नहीं, तो भी तुम्हारा भगवान साथ देगा, बस अपना कर्म करना। जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े। जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े। जन जन दुश्मन बन जाए, जन जन दुश्मन बन जाए। तब ओम नाम का जाप करो। तत्सवितुर्वरेण्यं आप ही गाइए। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे 5 अभ्यास हो गए, थोड़ा शवासन कर ले। देखो ये सात्विक व्यायाम भी हो गया, आपका सर्वांगीण व्यायाम हो गया। रिलैक्स होने का तरीका होता है शवासन योगम, निद्रा। दृष्टा भाव से देह को देखना। कालोऽस्मिलोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्ता हरितेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनेकेषु योद्धाः
तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जीत्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मया एवेति निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची निमित्तमात्रं भव सव्यसाची प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता वेति मन्यते मुक्त संगो अनहम्मादि धृत्योत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते योगस्थ कुर कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रि स्वेन कृतं संवदेत कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह साक्षी भाव से दृष्टा भाव से स्वयं को देखना। जैसे ही दृष्टा भाव से माथे को, आंखों को, चेहरे को, मुखमंडल को, गर्दन को, हाथों को, हृदय मंडल को, उदर मंडल को, पृष्ठ को, पैरों को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से सहज होकर के देखते हैं तो दृष्टि मात्र से जैसे ही हम तटस्थ होकर के देह को दृष्टा बन करके स्वयं से पृथक देखते हैं। यद्यपि जीवन की अभिव्यक्ति शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, आत्मा की का संयुक्त भाव है, संघात है, लेकिन मूलतः तत्वतः आत्मा इन शरीर, इंद्रियों, मन और मनोभावों से सबसे परे एक पूर्ण सुखमय, शांतिमय, आनंदमय सत्ता है। इस अपने स्वरूप में जैसे ही हम ठहरते हैं, अपनी निजता में भीतर, अपनी दिव्यता, पूर्णता में प्रतिष्ठित होते, वैसे ही सारे तनाव निरस्त हो जाते हैं, हम निर्भर हो जाते हैं। दोनों हाथों पर उठा लेते हैं, दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा फिर आंखों पर करते हैं, आंखें खोल लेते हैं, बाएं करोट लेकर के बैठ जाते हैं। ऐसे ये आपको हमने अभी करवाया, थोड़े से आसन और फिर शवासन। अब बैठ करके करने वाले कुछ आसन, फिर उल्टे लेट के, फिर सीधे लेट के करने वाले कुछ आसन। जो बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाएंगे, और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते सुखासन में बैठ के एक आसन को लगभग 2 मिनट करने का अभ्यास करो, तो 4 मिनट हो जाएगा 2 बार करने में। और इसी में ही अब भस्त्रिका करवा दिया था, अब कपालभाति का अभ्यास हो जाएगा। आगे झुक के कपालभाति करते रहना। पूरी एकाग्रता से। मैंने आपको बार बार संकेत किया, योग का पूरा लाभ चाहिए ना, तो योग मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी एंड कमिटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। विधि पूर्वक करना, मेथड 100% परफेक्ट, 100% एक्यूरेसी के साथ करना, तो 100% एफिकेसी मिलेगी आपको, रिजल्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, लाभ फायदा मिलेगा रोगों की निवृत्ति में,
व्याधियों की समाप्ति में और समाधि की प्राप्ति में लय के साथ करते हैं। एकाग्रता से करना, प्रसन्नता से करना, एक अनुष्ठान की तरह करना। वापस आ जा मेरे स्वामी जी, इसमें तो पूरा कस्सा निकल गया। करना तो पड़ेगा। बाएं हाथ नीचे दे। जिनको गर्दन में बहुत अधिक दर्द है वैसे गर्दन सीधी रखना। जिनको कमर में दर्द हो इससे आगे मत झुकना। अब डबल प्रेशर पड़ रहा है ना, एक तो कपालभाति का, एक हाथों का। तो लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट सब एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। ये कंप्लीट इंटरनल एक्सरसाइज भी है। ये अंदरूनी पूरे जागरण की प्रक्रिया, कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। जिनकी किडनी फेल हो रही है, जिनको हेपेटाइटिस है, जिनको फैटी लीवर है, जिनको कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, कॉन्स्टिपेशन है, पायस फिशर फिस्टुला है, मूल बंध लगा के करना। पायस फिशर फिस्टुला, डायबिटीज, पेनक्रियाटाइटिस, एसिडिटी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हर्निया, हाइटस हर्निया, एसिड रिफ्लेक्शन, आगे झुक करके करने लगा था। कोलेस्ट्रॉल हाई, हार्ट की ब्लॉकेज है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड है, पेट गड़बड़ है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, नाभि धरण डिग जाती है, इंडाइजेशन है, खाए पिए हजम नहीं होता है। लगातार करो। वाह, पूरा तंत्र हिलने लगता है। ईमानदारी से करो, करने से पता लगता है। खाली बैठे बैठे इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? कर ले मेरे बाप, तब पता लगेगा। है? अब देखो, एक है तो वही चीज, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है बेनिफिट का। जो योग युगों युगों से करोड़ों करोड़ों ऋषिमुनियों ने किया, वही योग कर्मयोग स्वामी रामदेव ने किया। लेकिन स्वामी रामदेव ने योग किया तो योग से करोड़ों लोगों का फायदा हो गया, योग से बहुत बड़ा उद्योग खड़ा हो गया। अरे योग से व्यक्ति के स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता से लेकर के राष्ट्र की आत्मनिर्भरता का कोई एग्जाम्पल सेट किया तो पतंजलि ने किया। आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तो योग ही है, लेकिन उसको किस तरह से समायोजित करना है। रिश्ते तो रिश्ते हैं, शादी तो शादी होती है, लेकिन कुछ शादी करके ऐसा अनुभव करते हैं कि बस हमारे तो जन्मों जन्मों के कोई रिश्तों का योग था, वो हो गया और हम इतने सुखी हैं स्वामी जी कि धरती का सारा सुख हमारे सामने फेंका, हम इतने खुश हैं। और किसी की शादी जी का जंजाल बनी हुई, सोचते कब तलाक हो जाए। शादी एक जैसी नहीं होती है, सन्यास एक जैसा नहीं होता है। बहुत से सन्यासी बन करके और इन कपड़ों पर, इस भीख पर दाग लगाते हैं। सन्यास एक जैसा नहीं है, गृहस्थ एक जैसा नहीं है, माँ बाप एक जैसे नहीं है, बच्चे एक जैसे नहीं है, हीरो हीरोइन एक जैसी नहीं है। कुछ हीरोइन क्या खा रही है,
आज मेरे से इंडिया टीवी वाले कल खेती का प्रोग्राम बना रखा था, बोले बाबा जी अब तो बड़ी बड़ी मछली और मगरमच्छ और पता नहीं क्या क्या पकड़ में आ गया, आज तो बाबा जी ड्रग के ऊपर कार्यक्रम करो। ड्रग क्यों ले रहे हैं? योग नहीं कर रहे हैं। अब सारे चैनल वाले मांग रहे हैं, आज मैं सबको ही दूंगा प्रोग्राम। आज तक भी मांग रहा है, इंडिया टीवी भी, फिर जी न्यूज भी मांग रहा है, एबीपी भी मांग रहा है। सब कहते हैं बाबू जी हमको प्रोग्राम दो, किस पर? ड्रग के ऊपर दो। मैं कहता हूं योग इज ए सॉल्यूशन फॉर ड्रग फ्री लाइफ, फॉर ड्रग फ्री फैमिली, ड्रग फ्री सोसाइटी, फॉर ड्रग फ्री नेशन। नॉट ओनली ड्रग फ्री, डिजीज फ्री, वायलेंस फ्री। ये सब गड़बड़ी कहां से हुई? श्वास बाहर छोड़ते रहो, कपालभाति करते रहो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टगंधानि, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यम शौच संतोष तपस्वाध्याय प्रधान नियम। आप कपालभाति करते रहो, मेरा तो बोलते बोलते ही कपालभाति हो जाता है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, हो क्या रही है? हिंसा, लूटमार, क्रूरता, हत्याएं, मर्डर, रेप, करप्शन, चारों तरफ। ये क्या है? ये अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह का पालन न करने का परिणाम है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इन नियमों के अतिक्रमण का परिणाम है। योग नहीं होगा तो हिंसा होगी, झूठ होगी, बेईमानी होगी, दुराचार, व्यभिचार, लूटमार होगी, असुचिता होगी, असंतोष होगा, विलासिता होगी, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, नकारात्मकता, विध्वंस होगा। योग होगा तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तव स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इनको चाहे स्पिरिचुअल वैल्यू बोलो, चाहे ह्यूमन वैल्यू बोलो, चाहे मोरल वैल्यू बोलो, और चाहे कुछ नहीं बोलो, योग के बिना गुजारा नहीं है। आप वापस क्यों आ गए भाई साहब इतनी जल्दी? मैं बावड़ा हो रखा हूं कि करो करो और तुम सियाने हो रहे हो ज्यादा। सबको करना है, प्राणायाम पूर्वक करना है जी। है एक लाइन एक अंतरा सुनाएंगे। मनुज घिर गया है विकट संकटों से, सुनो मां तुम्ही को बचाना पड़ेगा। कपालभाति करो और साथ में एक ही दिन में सवेरा हो जाता है। नशे में, विकारों में, व्यसनों में बड़प्पन समझने लगा। अरे बड़ा होने का मतलब दारू पीना नहीं, गुलछर्रे उड़ाना नहीं, बीड़ी सिगरेट शराब पीना नहीं, ड्रग पार्टियां करना नहीं। बड़ा तो स्वामी रामदेव भी है। अब तो दुनिया मुझे बड़ा कहती है इसलिए कह रहा हूं, बाकी कोई अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन यहां शराब की, ड्रग की गुलछर्रे नहीं उड़ते हैं। अब यहां तो योगा ग्राम है, ये जो फार्म हाउस बनाते हैं, ड्रग पार्टी करते हैं, तो कोई भी कुछ खाओ पियो। और यदि मैं ड्रग पार्टी करने लगूं ना तो बहुत लोग आ जाएंगे यहाँ ड्रग वाले। अरे बोले यहाँ तो जोरदार कार्यक्रम है, योग भी करो, ड्रग भी करो और मौज लो। और फिर रजनीश वाला कार्यक्रम और शुरू कर दो, HIV टेस्ट करा के दो, जिसकी मर्जी आए करो। ये दुनिया बड़ी पागल है, लेकिन ये सही रास्ता नहीं है, ये विध्वंस का रास्ता है। मनुज घिर गया है विकट संकटों से, सुनो मां तुम्ही को बचाना पड़ेगा। सुनो मां तुम्ही को बचाना पड़ेगा। मनुज घिर गया है विकट संकटों से, सुनो मां तुम्ही को बचाना पड़ेगा। सुनो मां तुम्ही को बचाना पड़ेगा। सुनो मां तुम्ही को बचाना पड़ेगा। सुनो मां तुम्ही
को बचाना पड़ेगा। तुम्ही को बचाना पड़ेगा। बड़पन समझता नशे में व्यसन में झुलस यह रहा वासना की तपन में। बड़पन समझता नशे में व्यसन में झुलस यह रहा वासना की तपन में। किस स्वाद से विष पिए जा रहा है, किस स्वाद से विष पिए जा रहा है। इसे कर पकड़ कर चलाना पड़ेगा। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। मनुज घिर गया है विकट संकटों से। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। सुनो माँ तुम्ही को बचाना पड़ेगा। बनी बात, शशकासन हुआ। चलो अब वक्रासन करो। अब बैठ करके ना तो लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन फिर किया डिफरेंट एंगल से फिर उसको बल मिलेगा इंटरनल ऑर्गन्स को। ये इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल साइंटिफिक कंप्लीट डिवाइन एक्सरसाइज है। कपालभाति के साथ का तो एक सूत्र दे रहा हूं। माता पिता बहुत परेशान रहते हैं, बच्चे बिगड़ ना जाएं, बहक ना जाएं। अपने बच्चों को सुबह सुबह 100 बार सूर्य नमस्कार करवाया करो। जवान बेटा बेटियों को क्या बार कराना? कितनी बार? 100 बार सूर्य नमस्कार कराओ। 100 बार दंड बैठक लगवा जो लगवाता हूं ना, उनसे सुबह सुबह प्राणायाम योगा अभ्यास करवा दो। वो बच्चे नशे की तरफ मुड़ ही नहीं सकते, उनसे घृणा नफरत पैदा हो जाती है। कैसे? जैसे स्वामी रामदेव तुम्हारे साथ में बैठा है, बहुत से बाबा भी हैं, सुल्फा पीते हैं, भांग पीते हैं, धतूरा खाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। स्वामी रामदेव को सारी धरती का ऐश्वर्य दिया जाए और बोले बाबा सुल्फा की एक कस लगा ले, एक बूंद ले ले कोई भी ड्रग की। 2 ही बड़े ड्रग हैं जिनके सारे कई प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। एक भांग और गांजा होती है। जो भांग होती है वो मेल होती है, फीमेल होती है, और जो गांजा होता है वो मेल होता है। अब ये मेल और फीमेल का सारा घालमेल चल रहा है। भांग और गांजा, इनके कई तरह के फिर ड्रग बनाते हैं। स्वामी रामदेव भांग की एक पत्ती नहीं खाता है, गांजा नहीं पीता है, सुल्फा नहीं पीता है, और इसके तो कई तरह के फिर दूसरे अंग्रेजी में नाम बोलते हैं कि कौन कौन से ड्रग है। मैं तो ये डिक्शनरी भी याद नहीं कर रखे फालतू, जिस रास्ते में जाना ही नहीं उसकी चर्चा क्या करना। फिर भी कह रहा हूं, योगी के मन में स्वप्न में भी, भाई सपने तो कभी कभी मुझे भी आते होंगे, बस सपने में तो पी सके आदमी, हाँ मन में हो तो, और सपने में भाई मन में हो तो ब्याह भी करा सके। मैं सच बोल रहा हूं तुम्हारे सामने, ना तो कभी सपने में भी ब्याह कराने की इच्छा हुई, और ना कभी सपने में बीड़ी सिगरेट शराब दारू नशा भांग धतूरा ये क्या क्या खाते हैं उल्टा पुल्टा। 2 बड़े नशे हैं, एक तो ये सुल्फा जो है भांग और गांजा। मैंने कहा है ना मेल फीमेल 2 से, एक की थोड़ी सीधी सीधी पत्ती होती है, जो सीधी सीधी होती है वो भांग होती है, और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है वो गांजा होता है। और आदमी को भी टेढ़ा मेढ़ा ही कर देता है। तो सुनो, एक तो सुल्फा गांजा भांग धतूरा ये वाला, और एक ये राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बहुत होती है अफीम, और कुछ दूसरे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता वो डूडा ही खा के काम कर लेते हैं।
अब मेडिसिन के तौर पर तो इसका थोड़ा बहुत देखो उपयोग होता है, हर चीज औषध भी होती है। ये भांग, ये सुल्फा, ये सब जो है ना, गांजा, सुल्फा तो खैर कोई औषधि नहीं होती है, ये जो भांग होती है और गांजा होता है ना, ये औषधि में भी प्रयोग होता है। अफीम औषधि में, पेन किलर जो मेडिसिन हैं और दूसरी भी कई प्रकार के दवाइयों में, जो डिप्रेशन आदि के कुछ ऐसी दवाइयां बनती है, कुछ पेन किलर्स बनते हैं, उनमें बहुत सडन मामूली सी मात्रा में डाला जाता है। करो ऐसे एक तरफ से ऐसे। तो मैं बात ये कह रहा था, हमने कभी भी भाई ये कार्यक्रम रचा ही नहीं। क्यों भाई, इसकी जरूरत क्या है? तो योग जो करता है ना, कपालभाति करो रुक करके एक जगह से, हाँ, खुदक खुदक मत करो, ठहरो और ठहर करके लगातार करो। पूरा शरीर तंत्र, पूरी बॉडी माइंड एनर्जी पूरी एनर्जाइज हो जाती है। कुछ बनी बात, वक्रासन, गोमुखासन। देखो बड़ी समस्याएं क्या है संसार की, मैं बार बार कहता हूं ना, योग ये 1 पॉइंट सॉल्यूशन प्रोग्राम है। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा पीछे से लिया, ऐसे पकड़ लिया और पकड़ करके कपालभाति करो। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है रोग। संसार रोगों से तड़फ रहा है, बिलख रहा है। किसी को बीपी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, और ये भी क्रिटिकल हो जाते बड़े। और उन्हीं को मैंने यहां योगग्राम में बुलाया है, निरामयम में बुलाया है। आओ, हमने सबसे बड़ा पंगा ले रखा है, जिनको धरती पर कहीं से सहारा नहीं मिल रहा, उन बेसहारों के हम सहारा हैं। चारों तरफ से निराशा मिल रही है, उनके लिए हम आशा विश्वास है। सारी दवाइयां, सारी पैथियां, सारी मेडिसिन फेल हो गए, उनको हम बुला रहे हैं। ऐसे इनकेरेबल डिजीज है जिनको बीपी की कंट्रोल ही नहीं हो रहा, शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा, दवाई की डोज बढ़ती जा रही है, इंसुलिन बढ़ता जा रहा है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। बीपी और शुगर की कॉम्प्लिकेशन से लीवर फेल हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, पैरालिसिस हो रहे हैं। आदमी भीतर से एकदम निस्तेज हो गया है, कमजोर हो गया है, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, आदमी की ताकत ही खत्म हो गई है। आदमी के भीतर से ओज खत्म हो गया, निस्तेज हो गया, व्यक्ति निष्प्राण सा हुआ जा रहा है। अस्थमा ऐसे, ये सारे इनकेरेबल डिजीज है। हार्ट की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम, कोलाइटिस की प्रॉब्लम, सोराइसिस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, करते करते ही रूपांतरण हो जाता है। दूसरी तरफ से भी करो, कर ले बाबू। हाँ, ऐसे बैठे से थोड़ा पोजीशन चेंज कर, बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना, पैर पे पैर धर के बैठो, और पैर पे पैर धर के भी नहीं बैठना। अब एक हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ पीछे से लो और ऐसे पकड़ो। पूरी पकड़ होनी चाहिए। पकड़ ढीली पड़ गई है किसी किसी की, करो लय के साथ। मैं कह रहा हूं दुनिया की बड़ी समस्याएं क्या है? रोग। दूसरी दुनिया की बड़ी समस्या है ड्रग्स। तीसरी दुनिया की बड़ी समस्या है हिंसा, क्रूरता,
वायलेंस और युद्ध, अंततः झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, हिंसा, क्रूरता, घृणा, भेदभाव, पक्षपात, नफरत, ये सारी समस्याओं का समाधान क्या है? योग करो। योग करेगा तो अपनी जैसी आत्मा सब में देखेगा, एक ही परमात्मा का दर्शन सब में करेगा। योग करेगा तो योग करता करता अपने स्वरूप से जुड़ करके अपने स्वकर्म को स्वधर्म मान के करेगा। वो अपने स्वकर्म का, अपने स्वधर्म का, अपने मातृ पितृ धर्म का, अपने संतति धर्म का, अपने परिवार धर्म का, व्यापार धर्म का, राज्य धर्म का, राष्ट्र धर्म का, मानव धर्म का निर्वहन ठीक से करेगा। कहां समस्या रहेगी कोई? इसलिए मैं कहता हूं योग इज नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, योग इज a complete lifestyle. योग इज a complete solution for all problems. कपालभाति हो रहा है ना पूरा? गोमुखासन के साथ कपालभाति हो रहा है। बोले बाबा जी आपने तो भांति भांति का कपाल भांति करा दिया। तो चलो अब उल्टे लेट जाओ। कपाल भांति आज का तो पूरा करना ही है ना। तो ये तो कपाल भांति चल ही रहा है, फिर अनुलोम विलोम चलेगा। भस्त्रिका कपाल भाती दोनों हो जाते हैं। लंबा लो और फिर झटका मार के छोड़ो। अरे अब तो चारों तरफ देख के ऐसे लग रहा है अब अक्टूबर आने वाला है, सर्दी आने वाली है, गर्मी जाने वाली है। कितना सुहाना मौसम है ना, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। और जिंदगी में भी जो कोहरा छाया हुआ है ना रोगों का, ये हटेगा, छटेगा। ऐसे मकरासन, ये फेफड़ों के लिए। फेफड़ों में करीब 7 करोड़ छिद्र होते। कितना जबरदस्त रचना हमारे शरीर के, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के, इसके ऊपर मैंने पूरी स्टडियां की हुई हैं। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के डीएनए तक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए मैं क्या कहता हूं, योग से जेनेटिक बीमारियां भी, तो जेनेटिक बीमारियां कैसे दूर होंगी? एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए लेवल तक चेंज करना पड़ता है। अब डीएनए में 2 तरह से चेंज होता है। एक तो बीड़ी सिगरेट पियो, शराब पियो, तंबाकू पियो, बहुत उल्टा पुल्टा सोचो, डीएनए चेंज हो जाता है आदमी का। उसके डीएनए तक असर हो जाता है इन चीजों का, और इसी से फिर कैंसर और दूसरी बीमारियां होती है, डिजेनरेशन होता है, सब आदमी मरता है। योग से चलो, जिनको कमर में दर्द है आराम आराम से थोड़े ठहराव के साथ कर लेना, और जिनको कमर में दर्द नहीं है वे पहलवानी स्टाइल से करना, बाबा स्टाइल से करना। करो, सबको करना है। आराम नहीं करो, धीरे धीरे करो, तेजी से करो। ये बहुत जबरदस्त कार्यक्रम। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के डीएनए तक, उन एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए से मिलकर के बनने वाले टिश्यूजोन से बनने वाले ऑर्गन्स तक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं बोलता हूं बार बार ना, एक्सप्रेशन। आपके शरीर में ना बहुत ताकत है, अपरिमित सामर्थ्य है इसमें भी। आपको पता नहीं कितना सामर्थ्य है इसमें, और ब्रेन से भी ज्यादा आपके, देखो बॉडी से भी ज्यादा ब्रेन में, सोल में, आत्मा में तो अपरिमित सामर्थ्य है, अनंत, असीम, अथाह, अनलिमिटेड। नॉलेज, इमोशंस, स्ट्रेंथ, विजडम, यह है अनलिमिटेड कैपेसिटी, एबिलिटी। लोगों के बारे में बोलते हैं ये बड़े डायनेमिक है, ये तो बड़े
होनहार हैं, ये बड़े स्किलफुल हैं, ये बड़े नॉलेजफुल हैं। अरे साहब इनका क्या कहना है, ये तो अप्रतिम है, अतुल्य है। लंबे लंबे श्वास। वो सब आप ऐसे ही हो, अपने आप को गिराओ मत, अपने आप को हीन मत मानो, आत्महीनता में मत जीना, आत्मग्लानि में मत जीना। लंबे लंबे श्वास। भस्त्रिका कपालभाति दोनों साथ साथ। ऐसे ध्रुव भी जोर से लगा हुआ। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे करवाया करो, मजबूत हो जाएंगे बच्चे तुम्हारे। स्वामी जी बच्चे बिगड़ गए, फिर कहते हैं स्वामी जी हस्बैंड बिगड़ गया, एंड बैंड हो गया। कुछ कहते हैं बाबा जी पत्नी बहक गई। बहक रहे पति पत्नियां, माँ बाप बच्चे बहक रहे हैं, नेता अभिनेत्रियां। ओ हरे राम 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 राम, बहक रहे हैं बाबा, बहक रहे हैं बाबू। ए बाबू योग कर, ए बाबा योग कर रे बाबा, योग करो नहीं तो बहकोगे, बर्बाद हो जाओगे। दुनिया में आदमी छोटी छोटी चीजों में बहक जाता है। लंबे लंबे श्वास कर लो। कुछ तो ऐसे पड़े हुए हैं मगरमच्छ की तरह, अजगर करे न चाकरी धन पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए भाई सबके दाता, राम नहीं करना कुछ काम। राम नाम जपना पराया माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना। रोटी खाओ शक्कर से, दुनिया ठगो मक्कर से। यावत् जीवित सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेद भस्मे भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। बोलो जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण करके भी घी पियो। बोलो मरने के बाद किसने क्या देखा है। उल्टे पुल्टे विचार मत रखना, तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला। हाँ यार इसी जन्म में मिल जाता है। कुछ तो पुनर्जन्म की बातें करके बहुत बहकाते हैं। पुनर्जन्म था पूर्व जन्म, लेकिन भाई हिसाब किताब इस जन्म में भी पूरा हो जाता है। ऊपर से नीचे तक देख लो, सारे के सारी पिक्चर दिख रही है अब असली। पहले तो नकली पिक्चर बना रहे थे हीरो हीरोइन। इनकी बात नहीं, कहीं पर भी देख लो, वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक जीवन में। लंबे लंबे श्वास। अरे रुक क्यों गए भाई, ये तो मैं बात बता रहा था, ये तो बात की बात है। लंबे लंबे श्वास भरो। इसलिए मैंने कहा था जिंदगी में कभी भी भगवान के विधान को तोड़ना और देश में कभी भी कानून को संविधान को तोड़ना, बस लॉ को कभी वायलेट नहीं करना। दो तरह के लॉ हैं, एक देश का लॉ होता है, एक यूनिवर्सल लॉ होता है। और उसको थोड़ा विस्तार से कहो तो घर परिवार के भी कानून होते हैं। पति पत्नी की भी एक मर्यादा है, घर परिवार की भी मर्यादा है, शरीर की भी एक मर्यादा है। लंबे लंबे श्वास। आहार की भी मर्यादा। जब तक मैं करवाता नहीं ना, बीच बीच में थोड़ा सा बोलना बंद हुआ और तुम बीच में हवा ले लेते हो। लंबे लंबे श्वास। देखो ऐसे। बोलो बाबा जी ये तो सुपर फास्ट हो गया, फार्मूला 1 रेस हो गई। ऐसे मजबूत बनो। बोलो बाबा जी थक गए तो आराम करो। लंबे लंबे श्वास। और किसी को ऐसे आराम मिलता हो तो ऐसे कर लो। ये भी आराम का असर। सारे रोग मिटते हैं। मूल भूमिका है योग की। मूल भूमिका किसकी है बोलो? मेन कंट्रीब्यूशन योग का है। आयुर्वेद उसमें मदद करता है आपको अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियां भी दे रहे। जब शरीर पूरा निढाल हो जाता है ना, ढह जाता है, तब कहते थोड़ी मदद ले लो भाई आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, खान पान से। 4 शब्द बोलते हमने, बोलो योग, आयुर्वेद,
प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली। बोलो प्राकृतिक जीवन शैली। आपको यहां जीना सिखाते हैं, आपको यहां पर कैसे सुबह उठने से लेकर के शाम तक आपको आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण में दिव्यता के साथ जीना। 3 तरह के जीवन है। देखो कुछ लोग ना बोलते यहां तो बड़ी गंदगी। अरे गंदगी तो तेरे भीतर भी है, बाहर क्या? गू तेरे भीतर नहीं भरा पड़ा। हाँ? सुबह शाम तक हकता रहता है, फालतू की बात करता है, बड़ी गंदगी। गंदगी कहां नहीं है? लेकिन गंदगी जो है ना नीचे दबी रहनी चाहिए, सिर में नहीं आनी चाहिए। फिर क्या कहते गांव बोले इसके दिमाग में तो गू भरा पड़ा है, नीचे भरा रहना चाहिए, गू इधर नहीं भरना चाहिए। गंदगी तो रहेगी संसार में, तू उस गंदगी को क्यों देखता है? इसलिए संसार में एक है गंदगी वाला रास्ता, उसको बोलते हैं तामसिक। क्या है बोलो? वो आहार में है, विचार में है, वाणी में है, व्यवहार में है, संबंधों में। संबंधों में भी लोगों के गू भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है। व्यापार में भी, व्यवहार में भी, खान पान में भी। लोग क्या खा रहे हैं? सुअर खा रहे हैं। सुअर क्या खाता है? सारे शहर का गू खा जाता है, आदमी उसको खा जाता है। अंडे खा रहे हैं, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, इनके मारो डंडे। बताओ, गू खिला दे आदमी को, मुर्गी के पिछोंडे से निकल रहा है। पीछे से निकलने वाली चीज गू ही तो होता है, कोई पीछे से अमृत टपका है किसी के। मुर्गी का गू खा रहे और अंडे में प्रोटीन बता रहे, धत्तरी की। अरे प्रोटीन नहीं हो, पोटी है। मुर्गी की पोटी खा रहे और ऐसे ना प्रोटीन बता रहे। यूं कहें मुझे ना शमशान से, कब्रिस्तान से बहुत डर लगता है, और फ्रीज खोल के देखो तो कई कब्रिस्तान है उसमें। मुर्गा भी है, बकरा भी है, गधा, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, छिपकली, पता नहीं क्या क्या खा, सांप तक खा जाते हैं। आगे पीछे से सांप काट के सांप खा जाते हैं। और जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और जिनको ड्रग नहीं मिलते, छिपकली पकड़ के खा जाते हैं। बताओ क्या क्या खाते पीते हैं। हे राम 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 राम। हाँ? तो देखो 3 तरह का जीवन है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, संबंध, व्यापार, सारे जीवन कहीं देख लो। खेती से लेके, खेतों में जो जहर डाल रहे हैं क्या है? तामसिक खेती। 3 तरह के जीवन है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा कि पृथ्वीलोक में नहीं, द्युलोक में, 3 लोक में कहीं पर भी जाके देख लो, 3 तरह का जीवन है। तामसिक बोलो, राजसिक, सात्विक। तो हमने जीवन चुना है सात्विक जीवन। कौन सा जीवन चुना है? तो चलो अगला करो। ऐसे कैसे बनेगी बात? लो ऐसे सात्विक जीवन को अडॉप्ट करना है। सात्विक आहार बोलो, जोर से बोलो, और एक एक पैर को पीछे से उठाओ। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक संबंध, सात्विक व्यापार। सात्विकता होनी चाहिए दिनचर्या में, खान पान में, जीवन में। यही आपको सिखाते हैं सात्विकता, दिव्यता, आध्यात्मिकता। इसलिए पूरी दुनिया मान रही है आध्यात्मिक जीवन पद्धति ही अच्छी है। लंबे लंबे श्वास, एक एक से या दोनों पैरों से ऐसे ऐसे कर लेना। ऐसे ये मूल योगाभ्यास करा रहे सबसे, और ये सब कर सकते हो इतना आराम आराम से, एक एक से। या जो दोनों से करना चाहते हैं तो दोनों से कर लो ऐसे। ये तुम्हारी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि दोनों से करने में तुम समर्थ हो तो करो। ज्यादा कमर में दर्द है, ज्यादा हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ज्यादा मोटापा है, तो दोनों से मत करना, फिर एक एक से ही करना। लेकिन पूरा करना, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, लंबे लंबे श्वास। तो आपको सब रोगों से पूरी तरह से निकाल देते हैं। ये एक अलग तरह की जिंदगी। सीधे लेटो, अब सीधे लेट है। अब सीधे लेट के मर्कटासन सबके अंत में कराएंगे, इससे पूरा रिलैक्स हो जाते हैं ना। पहले थोड़ा सा दूसरे अभ्यास करा लेते। पवन मुक्तासन, चलो स्टार्ट। पवन मुक्तासन 1-2 मिनट करना। डायबिटीज वालों को ये सब 5-5 मिनट करना है। 5 ही अभ्यास बेसिकली। क्या करना है? मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन। बैठ करके वो 2 ही मुख्य आसन हुए, मंडूकासन और शशकासन तो उसी का भाई बंधु है, वक्रासन। फिर ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए
1 से 2 मिनट रुकना है। कल 1 मिनट करवाया था, आज 2 मिनट करवाऊंगा। गर्दन दुख जाए तो एक बार नीचे लिया ना, फिर वापस उठा लेना। कपालभाति के साथ करो, ऐसे नहीं बनेगी बात। फुल इन्वॉल्वमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, पूरी ताकत के साथ, पूरे जुनून के साथ, पागलपन के साथ करना है। किसी भी काम को करो ना, उसमें पूरे खो जाओ। अभी करते करते ही लड्डू खाना पड़ेगा। डायबिटीज इतनी डाउन चली जाएगी, पेनक्रियास पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स एक्टिवेट हो जाएगा। 3 तरह से डायबिटीज बढ़ती है। पेनक्रियास की गड़बड़ी से, सेल्स में डिजनरेशन होने से, एक एक सेल्स के रिसेप्टर्स के वीक होने से, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी के फॉर्मेशन के पूरे ना होने से, ग्लूकोज ऑक्सीजन का वहां पर मिल करके एनर्जी का एक्सपेंडिचर जब पूरा नहीं होता तो, और स्ट्रेस बढ़ने से। हाँ, फिर गलत खान पान तो कारण है सब जगह, ये कॉमन रीजनिंग है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। रिलैक्स, कुछ बात बनी? मेरे स्वामी जी, इसमें तो गर्दन भी खिंच गई, सिर भी खिंच गया, पेट पीठ भी खिंच गई तो कोई नहीं, मरकटासन कर ले थोड़ा बीच में, ले आराम कर ले। और आराम भी किस में करना है? आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम। एक आसन करते हुए थक गए, दूसरा आसन कर लो। देखो, एक घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, विश्राम भी हो गया और काम भी हो गया। ऐसे करना है योग। लोग योग तो करते हैं, मैंने कहा ना, योग पूरा नहीं किया। ए भाई बहनों, जरा गौर से सुनना। भगवान तुमको आदमी या औरत, मेल या फीमेल नहीं बनाता पूरा, तो क्या बनते? बोले स्वामी जी सुबह सुबह क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं बोल रहा, भगवान ने तुम्हें बनाया है पूरा। और सुनो, जिनको किन्नर भी बोलते हैं ना, वो भी बने हैं पूरे। जिसको भी भगवान ने बनाया, घास बनाया या पेड़, एटम बनाया या सूरज चांद बनाया, जो बनाया, आम बनाया, ऐसा तो नहीं कि आम में थोड़ी मिर्ची घुसा दी, थोड़ा अरे करेला घुसा दिया, थोड़ा टमाटर, थोड़ा मटर, ना ना, जो है वो पूरा है। आम भी पूरा है, करेला भी पूरा है, मटर भी पूरा है, गाजर भी पूरी है। अब कुछ लोगों को तो खाने पीने की इच्छा हो रही, बोलो बाबा जी, यहां तो उपवास और उपासना करा करके एक अलग ही स्टेज में पहुंच गए हम। यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया। चलो वापस दोबारा करो पवन मुक्तासन। यहां आपको हायर कॉन्शियस में ले आते हैं, तामसिकता में नहीं, राजसिकता में नहीं, किसमें जीना है? सात्विकता में। सात्विक जीवन पद्धति बोलो, अरे जोर से बोलो। इस सात्विक स्पिरिचुअल नॉन वायलेंस बेस्ड योगिक लाइफस्टाइल, करके देखो जो बाबा कर रहा है। ना मुझे डायबिटीज है, ना मुझे पेट की बीमारी, फिर भी कर रहा हूं। किसके लिए? एक तो तुम्हारे लिए, और दूसरा मुझे 100 साल तक बुढ़ा नहीं होना है। मुझे योगी रहना है, निरोगी रहना है, सारे संसार के लिए उपयोगी होना है, सबका सहयोगी होना है, सबकी सेवा करनी है। सबकी सेवा के लिए, साधना के लिए मैं कर रहा हूं। वापस बोले बाबा जी थक गए। हाय राम, इसमें तो बड़ा जोर पड़ता है। तो जोर पड़ता है तो पढ़ने दे, क्या दिक्कत है? रिलैक्स, पैर सीधे, शवासन कर लो। तो ऐसे करना,
तो जरा गौर से सुनना, योग से सब रोग तो दूर होंगे ही। योग के साथ साथ अब पूरी दुनिया मान रही है कि योग ये और प्राकृतिक जीवन शैली, आध्यात्मिक जीवन शैली, नेचुरल लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, योगिक लाइफस्टाइल, नॉन वायलेंस बेस्ड, अहिंसा आधारित जीवन पद्धति। आहार में, विचार में, वाणी व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में हिंसा नहीं होनी चाहिए। लंबे श्वास भरो, पैरों को ऊपर उठाओ, रोक करके रखो। जो बीड़ी सिगरेट शराब का व्यापार करते हैं, ये हिंसक व्यापार है। इससे लोगों के घर आबाद नहीं होते, बर्बाद होते हैं। इसलिए बीड़ी सिगरेट शराब दारू का कारोबार करने वाले, उनके आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होने वाली हैं। राजी हो लो, थोड़े दिन पैसे आ गए और मैंने देखा है, मैं खुद आपको ऐसे लोगों की, पूरी सैकड़ों लोगों की हिस्ट्री बता सकता हूं जिन्होंने शराब के कारोबार किए। एक बार तो लगा हजारों करोड़ आ गए, बड़े बंगले बन गए, बड़ी गाड़ियां आ गई, शोहरत आ गई, चारों तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही हैं, महफिलें हो रही हैं, गुलछर्रे उड़ रहे हैं। और बाद में पता लगा 10-20 साल बाद, 50 साल बाद पूरा खानदान नष्ट हो गया। क्या फायदा मेरे भाई? इसलिए कहता हूं हिंसक व्यापार नहीं करना, हिंसक व्यवहार नहीं करना। कोई भी खान पान की चीजों में, दूध में लोग मिलावट कर रहे, घी तेल में मिलावट कर रहे हैं, मसालों में मिलावट कर रहे हैं, क्या नहीं, दवाइयों में मिलावट। अरे मिलावट तो एक चलो थोड़ा बहुत मिला है, नकली, नकली घी तेल, नकली, अरे राम 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 राम, नकली दवाइयां, नकली आदमी, नकली केसर, नकली च्यवनप्राश, नकली शहद। ऊपर उठाओ, नीचे नहीं लेके आना। अरे राम राम, थकान हुई? बोले बाबा जी आज तो आपने कुछ ठान लिया, पूरा ही तोड़ दिया बाबा जी आपने तो पूरा। अरे तोड़ा नहीं, तुम्हें जोड़ दिया पूरा। तुम टूटे हुए तो पहले से थे, मैं तो बिखरे हुए को जोड़ रहा हूं। सब चारों तरफ से टूट फूट हो रखी थी, तन भी टूटा हुआ, मन भी टूटा हुआ। और फिर भजन गाते, मेरे दिल के टुकड़े हजार हो गए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई चने की बोरी थी जो फूट गई। उल्टे पुल्टे, भगवान जाने कैसे कैसे उल्टे पुल्टे काम करते हैं। सुनो, 1 मिनट तक कपाल भाती करना है, उठा करके पैर। अब दोनों तरफ से उठाओ, अब नौकासन होगा, दोनों तरफ से उठेंगे, कोशिश करेंगे। जिनको कमर में दर्द है वो दोनों पैर नहीं उठाएंगे तो एक एक पैर उठा करके और कर ले, वही गनीमत है। और जिनको कमर में दर्द नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, जिनको एंग्लोजिक स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको दोनों तरफ से नहीं उठाना, शेष उठाओ दोनों तरफ से। और मेरे साथ 1 मिनट तक कपाल भाती करनी, इसमें दोनों तरफ से उठा दिया। धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी, बराबर उठाना है, पैर भी, हाथ भी, सिर भी, नाव जैसी स्थिति। दोबारा कर लो। ए बेटा हाथ ऐसे मत रख, ये नए नए तरीके खोद रहे हैं। हाँ, नीचे दोनों हाथ लगा लिए, इसमें तो जोर ही नहीं पड़ रहा। हाँ ऐसे नहीं। हाँ, किसी ने ऊपर से पैंट पकड़ रखी है, किसी ने चमड़ी पकड़ ली, पैंट उतार रखी है, किसी ने नीचे हाथ ऐसे लगा लिए, किसी ने तो पूरी ऐसे कर रखा है। ये कार्यक्रम नहीं चलेगा। हाँ, ये है हेरा फेरी। योग में हेरा फेरी नहीं कर बेटा, करो करो करो। तुम तो ऐसे पड़ गए। रिलैक्स,
रिलैक्स, आराम से वापस आना। अब आराम करने के लिए एक आसन है, पेट को बीच से उठा दो, इसका नाम है सेतु बंद आसन। और फिर पेट को अंदर खींच लो। तो बाह्य प्राणायाम हो गया। पेट को अंदर खींचने से क्या हो गया? बाह्य प्राणायाम। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद लग रहे हैं। बनी बात। चलो अब मरकट आसन करो, एकदम रिलैक्स कर देते हैं। अब बस लंबे श्वासों के साथ करना है, भस्त्रिका पूर्वक हो जाएगा। भस्त्रिका और कपालभाति दोनों प्राणायामों का पैकेज आज पूरा किया है। किसके साथ? आसन के साथ प्राणायाम की प्रैक्टिस, पोस्चर्स विद ब्रीथिंग एक्सरसाइज। घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियां ऊपर की ओर। राइट साइड में रिलैक्स, लेफ्ट साइड में नेक, ऐसे लंबे लंबे श्वास, पूरी रिलैक्स हो जाएंगे। प्रभु तेरी सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। ऐसे ये करना है मरकटासन। दोनों पैरों में, घुटनों में, पंजों में फासला, दाईं तरफ पैर बाईं तरफ करता है। आराम आराम से करना। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपकी शरणागत है, उद्धार करो, दया करो भगवान, हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान, हम पर दया करो। प्रभु दया उन्हीं पर करते, कृपा उन्हीं पर करते जो पुरुषार्थ करते हैं। भगवान भिखारियों को नहीं देता, कुछ बैठे बैठे मांगते रहते मंगतों की तरह, भिख मंगे कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु अधिकारियों को देता है, जिसमें पात्रता होती है उसको देते हैं। ऐसे मरकट आसन आराम से करते हैं। तीसरा भी अभ्यास, पैर सीधे, दाएं पैर उठाओ, बाईं तरफ लेके जाओ, जितना ले जा सकते हो। थोड़ा सा ले जा सकते हैं तो थोड़ा, पूरा ले जा सकते हैं तो पूरा। दया करो भगवान, हम पर दया करो। दया करो भगवान, हम पर दया करो। दूसरी ओर से मरकट आसन। प्रभु कृपा निधान, हम पर दया करो। थोड़ी देर ठहरिए एक आसन, एक स्थिति में। दया करो भगवान, हम पर दया करो। हम सब आए शरण तुम्हारी, हम सब आए शरण तुम्हारी। सुन लो भगवन विनय हमारे। दूसरी बार। सुन लो भगवन विनय हमारे। दो बुद्धि का दान, हम पर दया करो। दो बुद्धि का दान, हम पर दया करो। दया करो भगवान, हम पर दया करो। तेरी भक्ति
भक्ति में तन मन। देखो जब पूरा आराम से करते हैं ना मरकटासन, पूरे रिलैक्स हो जाते हैं, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और एक बैठ करके उष्टासन, इतना कर लो, कमर में कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती। आराम आराम से करना, बाएं करोट लेके बैठो, देखो उष्टासन भी ऐसे ही करो, आराम से करो, पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती, सेट हो जाती। देखो ऐसे ऐसे कर सकते हो। और एक ऐसे तरीका, ऐसे बैठ के ऐसे उठ जाओ। तेरे भक्ति में तन मन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, जीवन बने महान हम पर दया करो। वाह, आराम आराम से करना। देखो योग को ना एक अनुष्ठान की तरह किया करो। बैठो, क्या गा रहे थे? प्रार्थना, भगवान से कृपा की याचना कर रहे हैं। मैंने पहले ही दिन कहा था, प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं तो फायदा होता है। कुछ खाली प्रार्थना प्रार्थना कर, हे भगवान मुझे आरोग्य दे दो, हे भगवान मेरी शुगर ठीक कर दो, हे भगवान मेरा ब्लड प्रेशर ठीक कर दो, मेरा कैंसर ठीक कर दो। अरे कर देंगे भगवान, कुछ काम भी तो कर ले, काम भी कर, प्रार्थना भी कर। है? चलो करो। तेरी भक्ति में तन मन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन। ए गाओ, प्रार्थना गाओ। शुद्ध सरल सबका जीवन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, जीवन बने महान हम पर दया करो, जीवन बने महान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। लंबे लंबे श्वास भरो, ऐसे एक अनुष्ठान की तरह किया कर। बोले बाबा जी, सारे अंदर के तंत्र खुल गए, षड्यंत्र चल रहे थे भीतर ही भीतर। कंधे जाम हो गए थे, गर्दन जाम हो गई थी, घुटने कमर, अरे राम राम राम, सब खुल गए अब धीरे धीरे। योगाभ्यास से सारा अंदर तक ना, शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, आत्मा,